नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, सुरक्षित प्रसव, सुरक्षित मातृत्व की बात की जाती है, लेकिन एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सुरक्षित गर्भपात। उसके बारे में बहुत कम जानकारी है हमें और बहुत कम बात भी की जाती है, जबकि असुरक्षित गर्भपात की वजह से न जाने कितनी महिलाएं आज भी काल के ग्रास में जा रही हैं। तो इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है सुरक्षित गर्भपात, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जीएम फैमिली प्लानिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर अल्पना शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे इस विषय पर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन अवश्य करें। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015988। और जब भी आप फ़ोन करें अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और प्रश्न को संक्षिप्त रखें। और डॉक्टर साहब, आप देख रही हैं कि हमारे साथ हमारे आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो आपके भी प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कानूनी नियम क्या है गर्भपात के लिए? हमारे यहाँ जो भी महिला 18 साल के ऊपर है वो कानूनी रूप से अगर प्रेग्नेंट हो गई है और अनचाहा गर्भ है, वो बच्चा नहीं चाहती है, तो वो गर्भपात करवा सकती है। उसको किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है, केवल अपने ही कंसेंट से वो गर्भपात करवा सकती है। अब उसमें यह है कि गर्भपात किन किन परिस्थितियों में कराया जाता है। तो 1971 में हमारे यहाँ गर्भपात का कानून बना था, जिसमें कि जो प्रेगनेंसी अनवांटेड है वो किसी भी तरीके से, उसमें ये हो सकता है कि मरीज माँ के स्वास्थ्य को अगर कोई प्रॉब्लम हो तब वो गर्भपात करवा सकती है, या बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो तब वो गर्भपात करवा सकती है, या अविवाहित या सामाजिक और कोई कारण हो तब करवा सकती है, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है, गर्भ निरोधक उपाय अगर वो कुछ कर रही है तो उसमें फेल हो गई या कभी चूक हो गई तो वो गर्भपात करवा सकती है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें गर्भपात कराया जा सकता है और ये कानूनी रूप से मान्य है। डॉक्टर साहब, भ्रूण लिंग की जो जांच की जाती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रूण लिंग की जांच हमारे यहाँ बिल्कुल बंद हो गई है। उसके लिए PCPNDT एक्ट है, जो प्रीनेटल और प्री कॉन्सेप्शन जो है, गर्भ धारण करने के बाद बच्चा पैदा होने के पहले जो लिंग की जांच लोग बाग करवाते थे वो अब पूर्णतः प्रतिबंधित है जी। उसके लिए जो हमारे जो सेंटर हैं जो जांच करते हैं उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है, और जो मरीज करवाना चाहता है उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। मतलब ये इसको किसी तरह की कानूनी मान्यता इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो भ्रूण लिंग की जांच करवाना कानूनी अपराध है। डॉक्टर साहब, सुनील जी हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, ज़रूरत पड़ने पर महिला गर्भपात के लिए कहाँ संपर्क कर सकती है? महिला जो है गर्भपात के लिए अपने पास के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये अपना कांटेक्ट कर सकती है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जहां महिला चिकित्सक मौजूद है, सभी जगह ये गर्भपात की सुविधा उपलब्ध है। और उसके अलावा प्राइवेट भी हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं MTP एक्ट के तहत जो सेंटर रजिस्टर्ड है वहाँ भी कंसल्ट कर सकती है। सबसे पहले तो वो अपने गाँव की आशा NM वगैरह से संपर्क करके किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जा सकती है। डॉक्टर साहब, नोएडा से सौरभ पाठक जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते सौरभ जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, अवश्य। मैम, मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न है, प्रेगनेंसी के कितने दिनों के अंदर गर्भपात करवाना सुरक्षित माना जा सकता है? थैंक यू मैम। जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो प्रेग्नेंट होने के 2 महीने तक गर्भपात कराना सुरक्षित होता है। वैसे 12 हफ्ते तक का गर्भपात एक चिकित्सक जो है वो कर सकती है। उसके 12 हफ्ते के बाद हमारे यहाँ 20 हफ्ते तक कानूनी वैध है, लेकिन उसमें 2 चिकित्सक की राय लेना ज़रूरी होती है। मतलब 12 हफ्ते से अगर उसके ऊपर की प्रेगनेंसी है, गर्भधारण अगर 12 हफ्ते से 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, 20 हफ्ते तक 5 महीने तक गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 चिकित्सक की राय लेना ज़रूरी है, दोनों की कंसेंट से होता है। इसलिए इस विषय पे बिल्कुल खतरा नहीं मोल लेना चाहिए कि अगर 5 महीने अगर से आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके 2 महीने के अंदर ही गर्भपात करवा लेना चाहिए। अनिल जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर, गर्भपात के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्भपात की तरह एक तो माता के स्वास्थ्य का, जो माँ गर्भवती है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो सुरक्षित हाथों के द्वारा, प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा कराया जाए, और जो जहाँ पे करवा रहे हैं किसी दाई वाई के चक्कर में ना पड़ के हमारे स्वास्थ्य केंद्र में करवाना चाहिए, जो कि वहाँ प्रशिक्षित लोग होते हैं, जिससे कि सुरक्षित गर्भपात हो पाए। डॉक्टर साहब, आपने सुरक्षित गर्भपात की बात करी, तो हम ये चाहेंगे कि दर्शकों को ये भी जरा विस्तार से बताइए कि सुरक्षित और असुरक्षित के बीच का अंतर ये समझ सकें। हाँ, सुरक्षित का मतलब ये होता है कि गर्भपात कराना एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। उसमें ये चिकित्सक, कुशल चिकित्सक के द्वारा, जो कि गर्भपात करने में ट्रेंड हो या उस विषय में स्पेशलिस्ट हो, उसी से करवाना चाहिए। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, दाइयाँ हैं गांव में, और बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी गर्भपात कर देते हैं, जिससे कि बच्चेदानी फटने का डर होता है, ब्लीडिंग का डर होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसके बाद होती रहती है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा संक्रमण का बहुत ज़्यादा वो होता है, मरीजों में संक्रमण। उसके बाद जो है महिला जो है बहुत दिनों तक परेशान रहती है, कमज़ोर हो जाती है, इवन कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित हाथों से और सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पे सारे उपकरण मौजूद हों। जी डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए। हाँ प्रणाम सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो सुरक्षित गर्भपात होता है तो उसमें महिला को किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, किस पे जो है इसको अमल करना चाहिए? जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो महिला को किसी कुशल चिकित्सक से कराना चाहिए और हमेशा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ही कराना चाहिए। उसके अलावा उसको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उसको शरीर में खून की कमी तो नहीं है, पता लगा उसको ऑलरेडी खून की कमी है, फिर गर्भपात कराने के बाद खून रक्तस्राव होता है, जिससे और कमी हो जाती है। और उसके अलावा अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक गर्भपात कराने के बाद उसके बाद उसे कोई ना कोई परिवार नियोजन का साधन अपनाना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि अभी गर्भपात करवा के गई और थोड़े दिन के बाद वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। तो बार बार गर्भपात कराना महिला के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी, रजनी जी हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहिबा, ये कौन कौन से स्वीकृत केंद्र होंगे कि जहां पर महिलाएं संपर्क करें और सुरक्षित उनका गर्भपात कराया जा सके? हमारे जो CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और डिस्ट्रिक्ट पे जो हॉस्पिटल हैं, वो सभी हमारे सुरक्षित केंद्र हैं, वो सब रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे गर्भपात करवाया जा सकता है। और गीता जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, सुरक्षित गर्भपात कराने के लिए क्या मानक है? सुरक्षित गर्भपात कराने के लिए एक तो टाइम हमारा होना चाहिए जी, कि 12 हफ्ते से पहले ही करा लें, तो वो थोड़ा सुरक्षित होता है। जितना ज़्यादा प्रेगनेंसी का टाइम हो जाता है तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी, जैसे ही महिला को पता लगता है कि उसने गर्भधारण किया है, तो उसे पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना चाहिए। अगर वहाँ सुविधा मौजूद है तो वहीं पे गर्भपात हो जाएगा, नहीं तो वो ANM या आशा के साथ अगले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ हमेशा महिला चिकित्सक मौजूद रहती है, वहाँ पे उसका हो जाएगा। जी
डॉक्टर साहब, होता ये है कि प्रसव के बाद तो बच्चा आता है, घर में खुशियाँ आती हैं, लेकिन गर्भपात एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया मानी जाएगी किसी भी महिला के लिए। तो उसके बाद किस तरह का ध्यान रखा जाना चाहिए उस गर्भपात के दौरान और उसके बाद? अभी तक हमारे यहाँ समाज में ऐसा था कि गर्भपात को लोग बाग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो समझते थे कि एक तरीके का हम किसी बच्चे को मार रहे हैं या कुछ, अपने ग्लानि रहती थी महिला के मन में। तो ऐसा नहीं है, गर्भपात हमारे यहाँ कानूनी वैध है। पहले तो उपाय करना चाहिए कि अनचाहा गर्भ भी ना धारण करे। अगर लेकिन बाई चांस गर्भ धारण हो गया है और उसे गर्भपात कराने की ज़रूरत है तो अपने मन से उसको ये ग्लानि निकाल देनी चाहिए कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि इस चक्कर में महिलाएं जो हैं उसको छुपाना भी चाहती हैं सामाजिक परिवेश में, तो चुपचाप जाके कहीं भी कराना चाहती हैं और उसकी महिला के पूरे परिवार को उसका सहयोग देना चाहिए। तो और खान पान का, डॉक्टर खान पान का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि गर्भपात कराने के बाद महिला में थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है और ये जैसा कि हमने अभी बताया कि गर्भधारण से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अभी गर्भपात करा के गई है, दोबारा गर्भवती हो गई है तो फिर और कमज़ोर हो जाएगी। और गर्भपात को एक परिवार नियोजन का साधन नहीं समझना चाहिए कि बच्चा आया सफाई करा ली, फिर कुछ ना कुछ इंतजाम अगर गर्भ निरोधक नहीं करेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि जो सोचते हैं कि अब हमारे 2 बच्चे हैं, फिर आया तो फिर सफाई करा लेंगे, फिर गर्भपात करा लेंगे। इसको एक परिवार नियोजन का साधन नहीं मानना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, बहराइच से मुस्कान जी हमें फ़ोन कर रही हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मुस्कान जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मुस्कान पांडे बहराइच से बोल रहे हैं। जी, प्रश्न पूछिए। हम ये जानना चाहते हैं कि गर्भपात के समय जो पहली बार माँ बनती है उनको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? गर्भपात अगर आपने अपनी मर्जी से कराया है तो इसका मतलब आप बच्चा नहीं चाहती हैं, इसलिए गर्भपात कराया है। लेकिन कुछ गर्भपात ऐसे होते हैं कि जो आपके ना चाहते हुए स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर वो दोबारा गर्भवती होती है तो उसको आराम करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए, भारी काम नहीं करना चाहिए और हमेशा जैसे ही गर्भधारण करे तुरंत महिला चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर गर्भपात हो जाता है तो कई बार देखा गया है कि उसमें बार बार गर्भपात होने की संभावना रहती है। इसलिए जैसे ही पता लगे कि नेक्स्ट बार उसने गर्भधारण किया है तो शुरुआत से ही डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। और इस विषय पर अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन ज़रूर करिए, लेकिन फ़िलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षित गर्भपात के बारे में और जानकारी दे रही हैं जीएम फैमिली प्लानिंग डॉक्टर अल्पना शर्मा जी। डॉक्टर साहब, जयदेवी मिश्रा जी का फ़ोन है बाराबंकी से। हेलो हेलो। हाँ जयदेवी जी, आपका स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। हाँ, हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। हमारा प्रश्न, गर्भपात के दौरान कितना आराम करना चाहिए, कौन कौन से आहार लेना चाहिए? जी, गर्भपात कराने के बाद 1 हफ्ते तक महिला को आराम करना चाहिए, उसके बाद वो अपना सभी काम कर सकती है। वैसे तो गर्भपात करा के हॉस्पिटल से वो उसी दिन घर जा सकती है और घर का अपना सारा काम कर सकती है, लेकिन 1 हफ्ता उसे आराम करना चाहिए, डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवाइयाँ लेनी चाहिए और अपने खान पान का, जैसा आपने पूछा, वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्भपात कराने में रक्तस्राव होता है जिससे खून की कमी हो जाती है। तो खान पान का ध्यान नहीं रखेगी तो महिला कमज़ोर हो जाएगी और वो अगली बार जब बच्चा गर्भ धारण करेगी तो वो बच्चा भी कमज़ोर हो सकता है। तो उसमें खाने में हरी साग सब्जियां, दूध, फल, ये सब लेना चाहिए उसको। तो इस तरह से अगर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा माँ का और बच्चे का भी स्वस्थ रहेगा। विठल जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में से गर्भपात के लिए कौन सुरक्षित है? सुरक्षित तो हमारे दोनों ही हैं,
क्योंकि निजी अस्पताल में भी प्रशिक्षित चिकित्सक होती है और सरकारी अस्पताल में। फ़र्क केवल हमारे जो ये सारी सुविधाएं हैं गर्भपात की, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क हैं और आप निजी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे कुछ हॉस्पिटल जो हैं वो इम्पैनल हैं जो कि एमटीपी की ये गर्भपात की सर्विसेज देते हैं। लेकिन निजी अस्पताल में ये पता लगाना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। एमटीपी एक्ट के तहत जो महिला गर्भपात चिकित्सक जो गर्भपात कर रही है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और उस सेंटर का भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है जी। और हमारे सरकारी अस्पताल जो हैं वो सभी रजिस्टर्ड होते हैं, तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पूर्णिमा जी, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, गर्भपात किन परिस्थितियों में नहीं करवाना चाहिए? गर्भपात अगर जो है महिला का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या उसे और कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत हो सकते हैं, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि गर्भपात नहीं कराना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें गर्भपात महिला को कराना मजबूरी हो जाती है। बच्चे को जैसे कोई कंजेनाइटल एनॉमली होती है, अल्ट्रासाउंड से वो पता लग जाती है, तो फिर उसको करवाना ज़रूरी होता है जी। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जिनसे गर्भपात करवाया जा सकता है? हाँ, दवाइयाँ आती हैं, लेकिन उसके खाने का तरीका वो अपने आप लेके नहीं खाना चाहिए। पहले तो ये था 7 हफ्ते तक वो दवाई ली जाती थी, लेकिन अब मेडिसिन है कि 9 हफ्ते का अगर गर्भ है तो वो केवल 9 हफ्ते तक ही असर करेगी। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गर्भ का पीरियड जो है ज़्यादा 9 हफ्ते से ज़्यादा का गर्भ है तो ये दवाएं असर नहीं करती हैं। और उन दवा को खाने का तरीका होता है जो कि एक प्रशिक्षित डॉक्टर ही बता सकती है। दवा खाने के बाद जो है कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसलिए वो हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। कई बार देखा गया है, क्योंकि ये मार्केट में भी दवा अवेलेबल है, तो वो मेडिकल स्टोर से, केमिस्ट से जाके लोग बाग अपने आप ही ले लेते हैं और उसका खाने का तरीका अच्छे से नहीं पता होता है कि किस किस टाइम पे और किस तरीके से खाना है। तो उससे जो है वो गर्भपात जो है वो पूरा नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट रहता है और महिला को लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसको बहुत ज़्यादा एनीमिक हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दवाइयाँ आती तो हैं, लेकिन वो चिकित्सक की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि कैसे खानी है और क्या रिएक्शन उसके हो, तो आप घबराएं भी ना, है ना। श्रद्धा जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, गर्भपात के लिए महिलाओं का निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी बताया कि जब तक महिला ना चाहे गर्भपात नहीं करा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग उसको ज़बरदस्ती दबाव डाल के गर्भपात कराना चाहते हैं, या लड़का लड़की या जो कि भ्रूण लिंग हमारे यहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित है, तो उसलिए परिवार के लोग, अगर वो महिला चाहती है कि गर्भपात नहीं कराना है तो वो मना कर सकती है, और अगर वो चाहती है कि हमें गर्भपात कराना है तो वो पूरे अपने ही कंसर्न, अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो केवल अपनी ही कंसर्न से वो गर्भपात अकेले भी करवा सकती है। तो उसका निर्णय बहुत ही ज़रूरी है। ज़बरदस्ती अगर परिवार के दबाव में आके करा रही है तो उसको मना कर देना चाहिए जी। खुशी जी हमारे बीच हैं। खुशी जी, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, सरकार सुरक्षित गर्भपात के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही है? एक तो ये गर्भपात की सुविधा हमारे यहाँ सरकारी सभी अस्पतालों में निःशुल्क है। उसके अलावा जैसा कि बताया कि जो गोलियाँ आ रही हैं, गोलियों के द्वारा जो गर्भपात है वो भी हमारे यहाँ फ्री निःशुल्क हो रहा है। वो दवाई जो है अस्पताल में निःशुल्क मिलती है। उसके अलावा जो हमारे एक्ट हैं उसके तहत सारी सुविधा अस्पताल में निःशुल्क मिलती है, और बाकी हम लोग उसको प्रमोट करते हैं कि वो हॉस्पिटल में आए, सरकारी अस्पताल में आए, वहाँ पे सुविधा ले, उसको किसी तरीके का कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे, तो हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा
ट्रेन चिकित्सक होना बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों की ट्रेनिंग, चिकित्सकों की भी ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिससे कि सुरक्षित हाथों से गर्भपात हो सके, महिला को कोई परेशानी ना हो। इसलिए ये सारी सुविधाएं हमारे सभी सरकारी चिकित्सालयों में मौजूद हैं और आप इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जी, सारी सरकारी सुविधाओं को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और आप अभी भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन ज़रूर करें। फिलहाल लेते हैं हम एक ब्रेक। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भपात के बाद कितने दिनों बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर गर्भपात हुआ तो अगर उसको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, अनचाहा गर्भ है और बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसका परिवार कंप्लीट है, तो उसको साथ में नसबंदी या कोई परमानेंट उपाय कर लेना चाहिए। और अगर और बच्चा चाहते हैं तो उसमें कम से कम 6 महीना या मैं तो कहूँगी 1 साल का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद परिवार नियोजन का कोई ना कोई साधन अपनाना चाहिए। कम से कम 6 महीना या मैं उसका अंतर रखना ज़रूरी है। उस दौरान माँ का शरीर पूरी तरह से दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जब आपने अभी परिवार नियोजन की बात करी तो वो कौन से साधन हैं जिनको अपनाया जा सकता है? परिवार नियोजन के हमारे बहुत सारे साधन हैं। कुछ तो स्पेसिंग मेथड, मतलब अंतराल के लिए, जैसे कि बच्चा उसको चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, तो उसको तुरंत गर्भपात कराने के तुरंत बाद भी हमारे यहाँ कॉपर टी है, IUCD है, जो कि गर्भपात के साथ ही लगाया जा सकता है। एक ही सिटिंग में उधर गर्भपात कराया, अबॉर्शन के तुरंत बाद जो है वो आप कॉपर टी लगवा सकती हैं। उसके अलावा जो है मेल्स के लिए कंडोम्स हैं, खाने वाली गोलियां आती हैं जो कि 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार और उसके बाद हफ्ते में 1 बार, वो गर्भपात कराने के 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर देनी चाहिए। कॉपर टी तो मैंने बताया तुरंत लग सकती है, खाने वाली गोलियां। और उसके अलावा हमारा अंतरा इंजेक्शन आता है जो 3 महीने में 1 बार लगता है, तो 3-3 महीने पे वो इंजेक्शन, वो भी गर्भपात के तुरंत बाद लग सकते हैं। तो ये तो अगर दूसरा बच्चा उसको चाहती है, ये वो उपाय हैं। कुछ हमारे परमानेंट मेथड हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो अगर वो दूसरा बच्चा आगे परिवार कंप्लीट हो चुका है और बच्चे नहीं चाहती हैं तो वो उसके साथ में नसबंदी भी करा सकती है। सफाई के साथ साथ नसबंदी साथ में भी हो सकती है और उसके साथ में सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसी तरीके से सफाई के साथ अगर कॉपर टी लगवाया है तब भी कुछ राशि दी जाती है। और पुरुषों में भी ये है कि वो अपनी नसबंदी करा सकते हैं, जिसको हम लोग NSV कहते हैं, बिना टाका बिना चीरा, वो बहुत सेफ होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है और इस प्रोग्राम को भी हमारे यहाँ बहुत सरकार महत्व दे रही है, इसीलिए उसके लिए कुछ राशि भी दी जाती है महिला को। तो उसमें से कोई ना कोई अगर वो साधन नहीं अपनाएगी एबॉर्शन के बाद तो उसका एबॉर्शन करवाना बेकार जाएगा, क्योंकि वो फिर दोबारा गर्भवती हो जाएगी, फिर वो आएगी तो उसका स्वास्थ्य को तो असर पड़ेगा ही। और माँ, देखा गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर जब असर पड़ता है तो पूरे परिवार पे उसका असर होता है। माँ अगर कमज़ोर रहेगी तो बच्चा भी अगर और आगे होगा, या जो बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी कमज़ोर रहेंगे, आगे बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी। और अगर महिला जैसे इंडिपेंडेंट है, नौकरी कर रही है, तो वो अपने ऑफिस में या जो भी जॉब कर रही है, घर परिवार बाहर दोनों कहीं का भी नहीं ध्यान दे पाएगी, जिसका असर हमारे समाज पर भी पड़ता है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि माँ का स्वस्थ रहना, और इसके लिए जो जो साधन बताए गए हैं उनको अपनाएं ज़रूर। और अब मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है चलते चलते का। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं, फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, भ्रूण की जांच करवाना क्यों गैर कानूनी है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है
प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। तो आपके उत्तरों का रहेगा हमें इंतज़ार। और डॉक्टर साहब, आप आई और सुरक्षित गर्भपात के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया, और आप सभी दर्शकों का, आप सभी जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार।